वक्त से ठीक 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के सबसे सुदूर और नक्सली प्रभावित बीजापुर जिले में 3 गांव के बच्चों को पढ़ने की आजादी मिल गई। 16 बरस बाद बीजापुर के 3 गांव में बच्चों को स्कूल नसीब हुआ। इस मौके पर तीनों गांव में जश्न का माहौल है। इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में तिरंगा, चेहरे पर मुस्कान, ये तस्वीरें कमकानार गांव के स्कूल की हैं, जहां 16 साल बाद स्कूल खोले गए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर बीजापुर के 3 गांव के नौनिहालों को पढ़ाई की स्वतंत्रता मिली। दरअसल पेद्दा जोजेर, चिन्ना जोजेर और कमकानार गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से हैं और नक्सलियों की वजह से यहां शिक्षा का मंदिर वीरान था। हाथों में तिरंगा लिए इन बच्चों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चे वाकई में आज आज़ादी के इस जन्म है, आज़ादी के इस जश्न में मकफूल है। इन बच्चों की मुस्कुराहट को देखिए और इन बच्चों की खुशियों को देखिए। मैं यही बता रहा हूँ कि इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बीजापुर के अंदरूनी इलाके में, पेद्दा जोजेर में, जहाँ पर 16 सालों से यहाँ पर इन बच्चों को आज़ादी नहीं मिली और इस इलाके में ये जो स्कूल है, ये आज इस स्कूल का यहाँ पर नींव रखा गया है। मैं बता दूँ, ये जो पेद्दा जोजेर जो गांव पड़ता है, ये नक्सलियों की मांद में आता है और साथ ही साथ जिस इलाके में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है, इस इलाके में इस स्कूल का नींव रख पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। साल 2004 से 2005 के बीच बस्तर में जब माओवादियों के खिलाफ विद्रोह की लपटें उठी थीं, तब नक्सलियों ने बीजापुर जिले के कई गांवों को अपना निशाना बनाया था। नक्सलियों का कहर स्कूल पर भी बरपा था। जो स्कूल संचालित था, जुडूम के दौर में नक्सलियों ने उसे ढहा दिया था। 300 से ज्यादा स्कूल तहस नहस कर दिए थे, लेकिन 16 साल बाद आज फिर इन स्कूल में शिक्षा की पाठशाला लगने लगी है। इस इलाके में काम करने की चुनौती के अलावा एक सकारात्मक माहौल का पैदा होना भी बहुत मुख्य भूमिका इसमें रहती है और छत्तीसगढ़ सरकार ने और हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय ने जो हमें सपोर्ट किया, जो एक अनुकूल माहौल हमें दिया, उस माहौल के ज़रिए हम आगे बढ़ पाए और इसमें स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग और जो हमने गायन देवतों का जो चयन किया था, उनकी भूमिका और हमारे शिक्षा विभाग की जितनी भी टीम है, हमारे साथ जो लोग हैं, उन सब ने एक लगातार इनके बीच में आना जाना शुरू किया, कोशिशें की, इनका विश्वास जीता, इन्हें विश्वास दिलाया कि पढ़ाई लिखाई से ही बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकता है। इन बच्चों के लिए शिक्षक भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। स्कूल तक पहुंचने के लिए शिक्षकों को उफनती नदी को भी पार करना पड़ता है। 16 साल से इस चिन्ना जोजेर गांव में स्कूल लगने नहीं दी और जो स्कूल बने थे उन्हें नक्सलियों ने तोड़ दिया था। साथ ही साथ उसके बाद जो शिक्षा विभाग की टीम है बीजापुर की, वे भी हमारे साथ है और इस उफनती नदी को हम यहां से पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक को यहां पर पार कराया जा रहा है। यही कारण है, ये ऐसा नक्सल इलाका है कि यहाँ तक कोई भी विकास अभी तक नहीं पहुँच पाई है और साथ ही साथ जो यहाँ के बच्चे हैं वे शिक्षित नहीं हो पाए हैं। कड़ी चुनौती और नक्सली बंदिशों के बावजूद आखिरकार शिक्षा विभाग की टीम यहां स्कूल खुलवाने में सफल रही, ताकि नक्सली इलाके में भी नौनिहाल पढ़ लिखकर अपना भविष्य संवार सकें। इस इलाके में यही दर्शाता है इन आदिवासी बहुल इलाकों में कि किस तरीके से इस नक्सल मांद में कितनी चुनौतियां होती है और शिक्षा का स्तर आज यहां तक पहुंच पाया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। चेतन कापे।